देखो, मैं बार बार माँ बाप पर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि हुकूक की आवाज उठाई जा रही है, खवातीन के हुकूक की, बच्चों के हुकूक की, जानवरों के हुकूक की। कुरान ने सबसे ज्यादा अगर हुकूक की आवाज उठाई है तो माँ बाप के हुकूक की। अब यार, या तो कुरान सही है या अंग्रेज सही है। कुरान बच्चों के हुकूक की बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप की बात करता है। कुरान बहन भाइयों के हुकूक की बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप के हुकूक की बात करता है। कुरान खवातीन के हुकूक की भी बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप के हुकूक की बात करता है। कुरान रियासत के हुकूक की भी बात करता है इतनी नहीं जितने वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान पड़ोसियों के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितनी वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान बीवी के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितनी वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान शोहर के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितने वालिदैन के हुकूक की बात करता है। बात भी ज्यादा करता है और उसके लिए सीगे भी अलग से इस्तेमाल करता है। वो वाले सीगे वर्डिंग यूज नहीं करता जो बहन भाइयों के लिए यूज करता है। जब कुरान दीगर रिश्तेदारों की बात करता है तो हुक्म देता है अल्लाह तुम्हें ये करो ये करो ये करो। जब माँ और बाप की बात करता है तो ववस्सैना, वसीयत कर रहे हैं हम तुम्हें। कज़ा रब्बु का, फैसला कर दिया तेरे रब ने ऐसा करना है तुमने। जो सेंटेंस है उनमें भी बहुत जान डाल देता है कुरान। और फिर कुरान जिस तरतीब से बयान करता है, कुरान माँ बाप जब हुकूक की बात करता है ना, दूसरों के अपने हक के बाद नहीं बात करता। माँ बाप के हुकूक की बात करता है तो अपने बात सबसे पहले माँ बाप की बात करता है। गोरा नहीं करेगा ये बात। गोरा फादर डे बनाएगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और हमें भी बेवकूफ बना दिया उसने। हमारे यहाँ भी ये जो सेकुलर लिबरल लोग हैं ना, फादर डे और मदर डे मना रहे हैं। इन बेचारों पे मुझे बहुत, इनको अल्लाह ने दुनिया में ही जहन्नम दे दी है यार। सेकुलर और लिबरल हो के ना मौलवियों का मजाक उड़ा उड़ा के ये दाढ़ी वाले, ये शलवारें टखनों से ऊपर करी, ये मौलवी हमें तहजीब सिखाएंगे। तहजीब तो फलां यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, प्रोफेसर साहब कितनी स्टाइल में बात करते हैं। ये मौलवी लोग तो फतवे झाड़ते रहते हैं एक दूसरे पे। आने दो बुढ़ापा, अभी अय्याशी खत्म होगी तुम्हारी। फिर जाके देखा करो मौलवियों के घरों में क्या हो रहा है और तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। वो है ना, भी लंदन में केस आया, आइसक्रीम माँ ने मंगवाई, बीबीसी की रिपोर्ट है ना, बीबीसी की है ना। बच्चे ने आइसक्रीम मंगवाई, माँ ने नहीं दी, बच्चे ने पुलिस को बुलाया। अब माँ को अंदर तो नहीं किया पुलिस ने, लेकिन आ गई पुलिस, तंबी करके चली गई है। इसमें मैं बात करूंगा इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में, क्योंकि हमारा सेकुलर लिबरल तबका बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि कानून इसको बोलते हैं भाई। एक बच्चा भी जब चाहे पुलिस को बुलाए तो बुला सकता है। ये होती है कानून की मजबूती। और हमारे यहाँ डाकू घर में घुसे हुए आप पुलिस को बुलाओ तो पुलिस नहीं आती भाई। कानून की का मजबूत होना अलग बात है, मजबूत या कमजोर होना, दुरुस्त और सही होना अलग बात है। इसको देख रहा है हमारा सेकुलर तबका, कानून मजबूत है, ये नहीं देख रहा कि सही भी है कि नहीं है। गलत कानून अगर मजबूत हो उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा कानून मजबूत ना होता ज्यादा अच्छा था। हमारे यहाँ भी होता है, बाज़ दफा बच्चा पुलिस को बुलाता है, पुलिस कहती है किसने थप्पड़ लगाया, बाप ने लगाया। पुलिस कहती है हम तो रोजाना अपने बेटे को एक दो चमाट तो गरीबी में मार रहे होते हैं। तो कानून मजबूत नहीं है, लेकिन है बहरहाल ठीक है कि अब्बा ने अगर एक हाथ थप्पड़ लगा दिए तो मारना नहीं चाहिए कि आप जाके गरीबियों में मारना शुरू कर दें। मैं मार को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जो तरबियत मोहब्बत से होती है मार कुटाई से नहीं होती। लेकिन अगर बाप ने मार दिया, माँ ने मार दिया, बेटे को यह राइट नहीं है कि पुलिस बुलाए। वो बाप का बिला वजह मारना गलत अगर है तो बेटे का आगे से रिप्लाई करना उससे बड़ा गलत है। ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है, ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। लेकिन अंग्रेजों को इस जुर्म का जुर्म होना मालूम नहीं है, क्योंकि खुदा को नहीं मानते तो खुदा के हकाम को भी नहीं मानते। नफ्स परस्ती की बेस पे जब कानून बनते हैं तो उसके साइड इफेक्ट यही होते हैं, यही साइड इफेक्ट होते हैं उसके। हमारे यहाँ तो भाई बचपन में हम टीचरों से पिट के नहीं अपने माँ बाप को बताते थे कि टीचर ने मारा है, क्योंकि अगर अब्बा को आके बताते ना टीचर ने थप्पड़ मारा है तो 4 थप्पड़ अब्बा अलग से मारते कि टीचर की शिकायत क्यों कर रहे हो। बाकी कुछ टीचर ज्यादती भी करते हैं, बेतहाशा मारते हैं, उसको मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। ढेला वजह मारते हैं, अपनी गुस्सा कहीं और का होता है, निकालते किस पर है, बच्चों पे। वो तो नाजायज है। मैं तो सिर्फ एक समझाने के लिए कि पहले क्या अदब सिखाया जाता था। मैं मार को प्रोमोट नहीं कर रहा कि टीचरों को चाहिए बच्चों को थप्पड़ छप्पड़ मारा करें, इसको प्रोमोट नहीं कर रहा। सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर टीचर ने कभी हाथ उठा लिया है कभी कभार तो शिकायत बनती नहीं है। ऐसे छुई मुई नस्लें वजूद में आ रही हैं, माँ बाप डर रहे होते हैं अपनी औलाद से। उल्टा सेटअप, ये जो हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कुर्बे क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। औरत जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बच्चा औरत का बाप बन के हुकूमत करेगा अपनी माँ पे। वो आज नजर आ रहा है। बाप बेटों को नहीं जन रहा, बाप अपने बाप को जन रहे हैं, क्योंकि माँ बाप आजकल ऐसा बच्चों के सामने उनके मिजाज का ख्याल कर रहे होते हैं कि कहीं हमारा बेटा या बेटी इसके सिनफे नाजुक पे गिरा ना गुजरे। कहीं हमने ये बात कह दी पूरा नाप तोल के, ऐसा ना हो कि बच्चे को बुरा लग जाए। इतना उसमें ऐसा एहतियात से काम लेते हैं, कोई जरा सा कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अबे भाई ये बाप है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ ना, पुराना हो गया पता नहीं चलेगा। मैं वाकया जब सुनाता हूँ जब वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, मुर्गियों से पहले के वाकयात हैं सारे।
ये सारे वाकयात मुर्गियों से पहले के हैं, जब मेरी ये मुर्गियां हुआ करती थी। दुआ करो कमेटी वाले मुझे दोबारा इजाजत देते मुर्गियां पालने। अच्छा खैर, पाली भी हैं दूसरी जगह पर, लेकिन वो दूर है। तो खैर, तो वो वाकया ही भूल गया मुर्गियों से पहले का। हाँ, एक साहब आए अपने बेटे को लेके, बड़े एजुकेटेड फैमिली, बड़े पढ़े लिखे खानदानी किस्म के, अपने बेटे को लेकर आए कि कुछ समझाना था उसको। माशाल्लाह पैंट शर्ट में, और बड़ा एक गेटअप से भी पता चल जाता है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक। मेरे सामने बड़ी पस्त आवाज में बात कर रहे, बेटा जवान 24-25 साल, बहुत आराम से धीमे लहजे में कि देखें आप मेरे बेटे को ये समझाइए मुफ्ती साहब काइंडली, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, यूं करते हैं, आप इनको समझाइए। आवाज अब्बा की क्या थी बोलो? पस्त, कि बेटे की शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। और बेटा जब बात करे तो 2-2 फुट उछले, टिकी नहीं रहा जमीन पे, ऐसे बात कर रहा। और बाप फिर उसको कह रहे देखिए बेटा लाउडली मत बोलें, काइंडली देखें मुफ्ती साहब नहीं ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं, नहीं मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। और बेटा फिर चीख रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है उसके। मैंने कहा यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, फितरत की तरफ से कुछ क्या हो गया है। वैसे फितरत कभी गलती करती नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसको पहले पैदा होना चाहिए था वो बाद में पैदा हो गया, जिसको बाद में पैदा होना चाहिए था वो बोलो पहले पैदा। मैंने कहा घर में उल्टा सेटअप चल गया है, क्या इसको पहले पैदा होके बाप बनना चाहिए था और आपको बाद में पैदा होके इसका बेटा बनना चाहिए था। स्टाइल से तो यही लग रहा है कि ये बाप है और आप बेटे हो। स्टाइल से ये लग रहा था कि जो बाप है वो असल में क्या है, बेटा है, और जो बेटा है वो असल में क्या है, बाप है। और ये सिर्फ एक का स्टाइल नहीं है, आजकल घरों में ये स्टाइल लॉन्च हो गया है। ये ड्रामों से, फिल्मों से, यूनिवर्सिटियों में सिखाया जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुम किसी के मोहताज नहीं हो, ह्यूमन राइट्स, हर एक का अपना एक हक है। और वहां से भी ये सब चीजें आ रही हैं। और ड्रामों में दिखाया जा रहा है शौहर ने बीवी को एक थप्पड़ लगाया तो बीवी ने भी रख के पूरा स्टाइल से पूरी 5 उंगलियां उसके जड़ दी। लोग क्लैपिंग कर रहे हैं नीचे कमेंट्स में, माशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए ऐसे शौहरों के साथ। मुझे ख्याल हो रहा था कि अल्लाह करे इनकी बीवियां इनको ग्रेवी में एक चमाट सबको रख के दे। शौहर का चमाट मारना, थप्पड़ मारना गलत है भाई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर उसने मार दिया तो बीवी भी आगे से एक चमाट लगा दे। गलत चीज को खत्म करने के लिए उससे ज्यादा गलत क्यों करवा रहे हो? तो इसलिए कहते हैं अखलाक। अब समझ में आ रहा है अखलाक किसे कहते हैं? वो टोपी ड्रामे वाले अखलाक की बात नहीं कर रहा जो जापानियों में है, किंग पोंग, वो सबके वो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो वाले अखलाक सीखने एयर होस्टेस की जॉब कर लो, 1 महीने में आ जाएंगे वो अखलाक। आप 1 महीना लगेगा ट्रेनिंग में, एयर होस्टेस को 1 महीने में सिखा दिया जाता है तमीज से बात करनी है, बदतमीजी बोलो नहीं करनी। लेकिन इससे वो माँ बाप को पालना नहीं सीखती, वो शौहर के साथ हुस्ने सलूक नहीं सीखती। तो ये वाले जो एयर होस्टेस वाले अखलाक हैं कि मुस्कुरा के बात करना, ये 1 महीने की ट्रेनिंग से आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो भी नहीं है इसलिए आते वो भी नहीं है। लेकिन खैर एक मिसाल दे रहा हूं, ओरिजिनल अखलाक जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो पैगंबरों की सोहबत के बगैर नहीं आते, या उनकी सोहबत उठाओ जिन्होंने पैगंबरों की सोहबत उठाई, या उनकी सोहबत उठाओ जिन्होंने पैगंबरों की सोहबत उठाने वालों की सोहबत उठाई, अल्लाह वालों की सोहबत उठाई। उनकी सोहबत उठाए बगैर ये सच्ची मुच्ची वाले अखलाक पैदा नहीं होते, सच्ची मुच्ची वाले अखलाक पैदा नहीं होते। तो मैं जिस अखलाक की बात कर रहा हूं वो है बातिन की इस्लाह, कि अपने मोहसिनों को सब पहचाने इंसान। इस्लाम में सबको एक लाठी से नहीं हाँका गया है। पड़ोसी का हक दूर रहने वाले से ज्यादा है। आज हमारी सोसाइटी में है ज्यादा है भाई, वो जो आपकी दीवार जिसकी दीवार के साथ लगती है उसमें और गफ्फार साहब में कोई फर्क बोलो है ही नहीं। जमशेद साहब हो गए या पड़ोसी हो गया, कोई फर्क नहीं है। देखो पोर्शन वाले घर कभी भी मत लो। पोर्शन वाले घर जो है ना, पोर्शन वाले, ये ढीठ पना, पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहा हूं। पोर्शन वाले घर में सब एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं ना। क्या ख्याल है, अपार्टमेंट बना दिए ना 4-6 घर आपने ले लिए, गए आप, ऐसा बेड़ा गर्क होगा ना आपका। एक इतना पानी इस्तेमाल करेगा, मोटर खराब होगी तो उसके पैसे नहीं देगा, वो कहेगा तुमने खराब की है। मुझे घर मिल रहा था कि पोर्शन, मैंने कहा नहीं लूंगा भाई, झुग्गी में रह ले इंसान, अपनी हो वो ज्यादा बेहतर है चंद लोगों के साथ मिलके रहना, कि ख्याल ही नहीं है एक दूसरे का। टैंकी मुश्तरक है तो एक तो पानी पूरा न छोड़ रहा है, मोटर खराब हो रही है तो कोई पैसे नहीं दे रहा। 4 पोर्शन होंगे, हर एक ने छोटी छोटी अपनी अलग अलग मोटरें लगाई हुई है, लगाने की जगह है नहीं इतनी। आप दाखिल हो ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री है, हर तरफ मोटरें ही मोटरें। पड़ोसियों के हुकूक कहां गए मेरे भाई? एक साहब जानने वाले, उन्होंने मुझे अपने ऊपर पोर्शन में बुलाया, उनका फड्डा चल रहा है, तो फड्डा खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अपनी टैंकी लगा ली। अब दिमाग देखें, माइंड देखें पड़ोसियों का। अलग टैंकी लगाई ताकि मुश्तरका टैंकी से पानी आए नहीं और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। अब जब अलग टैंकी लगाई है, लगानी तो ऊपर ही थी ना, तो ऊपर पोर्शन वाले ने छप्पड़ में अलग से एक वॉल अपने घर के लिए भी निकाल लिया उससे। माशाल्लाह, माइंड देखें।
अब वो परेशान के यार हम जब टैंकी भरते हैं थोड़ी देर में पानी खत्म। इत्तेफाक से मैं किसी काम से उनके ऊपर पोर्शन चला गया ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो छप्पड़ में एक अलग से वॉल निकला हुआ है, और जिन्होंने वॉल निकाला जैसे ही मैं कह रहे हैं मुफ्ती साहब हम तो आपके रोज बयान सुनते हैं माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू, बैठिए। जो रोज बयान सुन के भी हाल है तुम्हारा यार, नहीं सुनते तो क्या हाल होता। एक तरफ हदीस में आता है जिसने 1 दिरहम चोरी किया ना 700 नमाजें उसकी जाया हो जाती हैं, और यहाँ पानी चोरी कर रहे हो यार सुबह शाम किसी और। वो बेचारा अपने खर्चे पे टैंकर ला ला के, पानी तो गवर्नमेंट देती नहीं हमें, इंडिया पानी बंद करे ना करे इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने जब बंद नहीं किया था तो भी हमें पानी नहीं मिल रहा था, जब बंद कर दिया तो भी नहीं मिल रहा। हम तो टैंकर पे चल रहे हैं, टैंकर पे चल रहे हैं भाई। तो ये आखिरी सहारा है हमारा टैंकर, ये भी गया गए हम, फिर बारिशों पे सेट हो जाएंगे हम, खुद डैम बना के ना रखेंगे, बारिश का पानी हुआ स्टोर किया उसको। साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का कि कोई मशीन इजाद कर लें। ये कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होती है, हम खुद बना लिया करेंगे, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को लेके मिक्स करके। हमें हुकूमत के पे डिपेंड करने से निकालो। सोलर प्लेटें तो आ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, बिजली में लोग अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही कोई साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में कोई मशीन बनाए जिससे पानी बना सके हम लोग। तो मेरे भाई ये भी अखलाक है, इस्लाम ने पड़ोसी का हक दूसरों से ज्यादा बताया है, ज्यादा बताया। लेकिन खानदानी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक दोस्त थे, कुआं खोदा उन्होंने अपने लिए, कह रहे मैंने पहले से नियत कर ली कि जब कुआं भर जाएगा, हम टैंकी, मीठा पानी था उनके यहाँ, जब मेरी टैंकी भर जाएगी कुएं के पानी से, तो जितना बचा हुआ पानी है सारा अड़ोस पड़ोस में जो पड़ोसी है, जो करीब का, उसका हक ज्यादा है ना, तो सबसे पहले उसको, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। अच्छा उस इलाके में पानी बहुत कम था, अल्लाह की कुदरत, नियत अच्छी थी ना, तो पानी बेतहाशा दे दिया अल्लाह ने, पहले से नियत अच्छी थी। कह रहे मैं अपनी टैंकी भर लेता हूं, उसके बाद पूरा मोहल्ला उस कुएं से फायदा उठाता है, सब आगे भर भर के जा रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारी नियत अच्छी थी तो अल्लाह ने बरकत दी है। सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने बादलों में आवाज सुनी कि जा फलां की जमीन पे जाके बरस, ए बादल जा फलां की जमीन पे जाके बरस। कह रहे मैं हैरान हुआ, कौन गैबी आवाज लगा रहा है भाई, बादल को फलां की जमीन पे बरसाया जा रहा है। तो इसने उस जमीन वाले से पूछा कि भाई तू कौन सा ऐसा अमल कर रहा है कि बादल को स्पेशल ऑर्डर दिया जा रहा है कि तेरी जमीन पे जाके बरस। कह रहा है जो पैदावार होती है 1/3 उसमें से अल्लाह की राह में सदका करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो नबी की बातों पर ईमान होना, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो इन बातों को सुनने में मजा बहुत आता है, ये बेईमान लोगों के लिए नहीं है। मजा किस बात का आता है कि हमारा रब और हमारा मजहब कितना अच्छा है, हमें खर्च करने की तरगीबें देने के लिए कितनी पावरफुल मोटिवेशन है, कितनी पावरफुल हौसला अफजाई है। नबी ने फरमाया कि रोजाना 2 फरिश्ते सुबह के वक्त में ये निदा लगाते हैं, दुआ करते हैं। सुबह जैसे ही होती है ना, जिस इलाके में सुबह होगी, 2 फरिश्ते ये दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह जो आज के दिन खर्च करेगा ना मखलूक पे, उसके माल को बढ़ा दे, और जो हाथ रोकेगा उसके माल को जाया कर दे। अल्लाह वैसे भी ये काम कर सकता था ना, लेकिन अल्लाह ने इस काम के लिए 2 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है कि रोजाना सुबह उठ के ये दुआ मांगना। तो अल्लाह को बड़े दिल वाले पसंद है, छोटे दिल वाले पसंद बोलो नहीं। अल्लाह छोटे दिल का है, बड़े दिल का है, बड़े दिल का है। यहूदियों ने कह दिया था कि अल्लाह हमें तरसा तरसा के खिलाता है, माज़अल्लाह। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, यहूदी कहते थे अल्लाह के हाथ तंग है, बहुत थोड़ा थोड़ा देता है। अल्लाह को इतना गुस्सा आया, कुरान की आयतें नाजिल हुई, फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, इन कमबख्तों के हाथ बंद हैं, वलुइनु बिमा कालू, जो इन्होंने कहा इन पर लानत, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। देखो अल्लाह माज अल्लाह नकले कुफर, अगर बखील होता तो अल्लाह को ये ताना सुन के गुस्सा आता? बोलो ना, किसी कंजूस को ताना दो ना कि तू खर्च नहीं करता और सब बचाता है, थैंक यू आपने मेरी तारीफ की, मैं एक कनात पसंद इंसान हूं और अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर के लिए बचाता ही रहता हूं। मैं कोशिश है कि कब्र में भी साथ लेके जाऊं। शुक्रिया, आपके मुंह से अपनी तारीफ सुन के बहुत खुशी हुई। यूं बोलेगा ना, लेकिन जब सखी को आप कंजूस बोलते हो ना, तो बोलेगा कंजूस होगा तू, कंजूस होगा तेरा बाप, कंजूस होगा तेरा दादा, कंजूस होगी तेरी माँ, वैसे बोलेगा। तो सही आदमी को कंजूसी का ताना सुन के गुस्सा आता है, और कंजूस को कंजूसी का ताना सुन के खुशी होती है कि यार, जैसे एक चोर को जज ने कहा कि तुमने कमबख्त ऐसे बेहतरीन तरीके से चोरी की है, किसी को पता ही नहीं चला। कहते हैं आप पहले आदमी है जो मेरे फन की तारीफ कर रहे हैं, वरना मैं इस काबिल कहां हूं। क्योंकि चोर के लिए तो यही खुशी की बात है ना कि मैं ऐसे चोरी करूं किसी को पता ही ना चले। तो चोर चोरों में फख्र कर रहा होता है। अबे तू चप्पल चोरी करते हुए पकड़ा गया, हमने तो बैंकों को लूटा है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो दूसरा चोर कहता है यार सलूट है आपको। लेकिन इज्जतदार आदमी को आप चोर बोल दो, उसको खुशी होगी। चोर को आप बोलो यार बड़ा एक्सपर्ट चोर है, कह के थैंक यू। इज्जतदार आदमी को आप बोलो चोर, बोलेगा चोर होगा तू, चोर होगा तेरा बाप। तो यहूदियों ने अल्लाह को बोल दिया बखील, माज अल्लाह कंजूस। अल्लाह को इतना गजब आया, फरमाया ये कंजूस हैं, इन पर लानत, बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं।
युनफिकु कैफा यशा, जैसे चाहता है लुटाता है बंदों पे। तो बताओ अल्लाह को कंजूस पसंद है या सखी पसंद है? और कंजूस की दो किस्में होती हैं, बस ये कह के बयान खत्म कर रहा हूं। एक कंजूस, एक मां कंजूस। कराची की जबान में क्या कहते हैं बोलो? कंजूस तो वो होता है जो सखावत नहीं कर रहा, और मां कंजूस वो होता है जो दूसरे का जायज हक भी नहीं दे रहा। मालिक मकान को किराया नहीं दे रहा कम वक्त टाइम, बिल ड्यूज है, आप सब पड़ोसी इकट्ठे एक अपार्टमेंट में रहते हो, यार सब मिलके पानी का बिल दो, सब मिलके गैस बिजली का बिल दो। नहीं जी, एक गार्ड आपने गली में रखा हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तो सब लोग उसके पैसे देना। 10 आदमी पैसे दे रहे होते हैं, बाकियों से पैसे निकालना ऐसे जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है। आप देख लो जितने सिक्योरिटी गार्ड गलियों में होते हैं सब कमाने वाले लोग होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, लेकिन उनकी जेब से 2-3 हजार रुपए उस गार्ड के लिए नहीं निकल रहे होते। ये तो वाजिब है आप पे देना, वो नहीं दे रहे होते। तो ये भाई कंजूसी की सुपरलेटिव डिग्री है। ये वो अखलाक हैं जिन्हें हमें दुरुस्त करने की बोलो जरूरत है। इट इज कॉल्ड अखलाक। बाकी थैंक यू वाले भी, वो भी जरूरी है, लेकिन वो असली पहले कौन से हैं? ये वाले अखलाक। दिल बड़ा करो भाई, तारीफें करनी नहीं चाहिए अपनी, क्यों हम काबिल तारीफ भी नहीं है। मुझे अभी याद आया है कि गैस का बिल मेरे साथ जो पड़ोसी है ना, उन्होंने 6 महीने से नहीं दिया, अकेला मैं ही दे रहा हूं। हालांकि मीटर दोनों में, अभी मुझे याद आया है, क्या कह के थक गया। अब आपको क्या पता कौन से पड़ोसी। गीबत इसलिए नहीं है कि मेरे 4 पड़ोसी हैं। अगर कोई पड़ोसी आएगा, मुफ्ती साहब आपने हमारा जिक्र कर दिया, मैं कहूंगा खाली तुम थोड़ी हो भाई, 3 और हैं। तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं जब पड़ोसी की गीबत करूं तो गीबत नहीं होगी वो। आप लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है। ये 4 का फायदा होता है। अकेला बिल दे रहा हूं, हालांकि मीटर दोनों में मुश्तरक है, लेकिन वो घुन्ने बने हुए हैं, दिए जा रहे हैं मुफ्ती साहब, देने दो। मैं फिर मसरूफ हूं, भूल जाता हूं मैं। फिर 4 दिन बाद ख्याल होता है, जाके दरवाजा नॉक करो, भाई बिल दो यार, मैं अकेला क्यों दूं? अच्छा मुफ्ती साहब कल देंगे। अब हम मसरूफ लोग हैं, फिर 6 महीने बाद हो सकता है अगली दफा जब मुर्गियां आए तो उसके बाद याद आए मुझे। तो ये मार्केट में क्या चल रहा है बोलो? ये चल रहा है मार्केट। और हमारे साथ तो कम हो रहा है, मेरे जो पड़ोसी है ना दूसरे उसी अपार्टमेंट में, उन बेचारे बूढ़ों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो तो रोजाना शिकायतें लेके आ रहे होते हैं, पानी का बिल मुफ्ती साहब मैं अकेला दे रहा हूँ, वो नहीं दे रहे, गैस का बिल मैं अकेला दे रहा हूँ, फला नहीं दे रहा, गैस काट के चले जाएंगे। मैंने कहा कटने दो गैस, कह रहे हैं मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, उसका हो या ना हो। तो ये है अखलाक। ये क्या है? तो भाई जब एक साथ रहते हो तो बढ़ चढ़ के ताउन करो, क्योंकि पड़ोसी में और जमशेद में क्या है, जो दूर के रहने वाले हैं, कोई जमशेद हो, गफ्फार हो, सत्तार हो, उसके बजाय पहला हक किसका है? नबी ने तो यहां तक फरमाया अगर कोई खाना बनाओ, पहले गुर्बत थी, उस दौर के हालात थे, तो शोरबा ज्यादा कर दो, उसमें से पड़ोसियों को भी दे दो। अब इतनी गुर्बत नहीं है, पड़ोसी इतने मालदार होते हैं कि शोरबा ज्यादा करोगे वो खाएगा ही नहीं, होगा क्या पतला सालन बना के भेज दिया। लेकिन ये बताया गया है भाई उसका ख्याल करो। यहां ख्याल नहीं किया जा रहा, जो वाजिब हक है वो भी नहीं अदा किया जा रहा। तो नबी ने फरमाया कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अल्लाह ने मुझे भेजा इसलिए ताकि इंसानों में आला दर्जे के अखलाक पैदा कर दूं, कंजूसी, बुखल, हसद, बुग़्ज़ ये निकाल दूं। अल्लाह हमसे ये चीजें निकाल दे और इंसान का बच्चा बनने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।